बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू बहुल इलाके टारगेट पर हैं। उन्हें पीटा, उनकी हत्याएं और उनके मकान और दुकान में आगजनी की जा रही है। उपद्रवी बेकाबू हैं और वहां की पुलिस और सेना आश्चर्यजनक रूप से उनके आगे बेबस और कमजोर दिखाई दे रही है। हालांकि चर्चाएं तो ऐसी हैं कि बांग्लादेश में ये सब कुछ जानबूझकर होने दिया जा रहा है। सत्ता से शेख हसीना की बेदखली और देश से भाग जाने के बाद नई अंतरिम सरकार के कर्ता धर्ता के तौर पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस स्थापित किए गए हैं। हालांकि दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि बांग्लादेश में फैली अशांति के लिए कहीं न कहीं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ही जिम्मेदार हैं। ये बांग्लादेश में लोकतंत्र का मुखौटा बनकर उभरे तो हैं, लेकिन इसके पीछे की असल सूत्रधार वहां की सेना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना का ही सत्ता के उलटफेर में बड़ा हाथ रहा है, वरना सशक्त सेना के रहते हुए उपद्रवी बेकाबू नहीं हो पाते। ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश से शेख हसीना को भाग जाने, जबरन देश के चीफ जस्टिस को इस्तीफा दिलवाने के लिए मजबूर करने, शेख हसीना सरकार के पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारियां और हसीना के समर्थक मारे जाने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों पर घोर अत्याचार कर उन्हें देश से भाग जाने के हालात पैदा कर देना, वहां के प्रमुख चौराहों और स्थानों से भारत बांग्लादेश की मैत्री को दर्शाती प्रतिमाओं और निशानियों आदि को नुकसान पहुंचा देना किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भारत के संबंध शायद हाशिए पर हो सकते हैं। इस बीच बांग्लादेश की सत्ता की बागडोर संभाल रहे मोहम्मद यूनिस का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे देख सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वे भारत को आंख दिखा रहे हों। दरअसल एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश में अस्थिरता आई तो म्यांमार के साथ साथ भारत का उत्तर पूर्व और पश्चिम बंगाल राज्य भी प्रभावित होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन मोहम्मद यूनिस का ये इंटरव्यू सामने आया था, उस दिन भारत की बीएसएफ की ओर से जारी एक बयान में बताया गया था कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों की घुसपैठ को नाकाम किया था। ये बांग्लादेश के वो हिंदू थे जो बांग्लादेश में अत्याचार सहन करने के बाद भारत में घुसने की फिराक में थे। पिछले ही दिनों भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इन हालात पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और बांग्लादेश के साथ बातचीत की पहल के लिए कदम बढ़ाया था। इसी इंटरव्यू में मोहम्मद यूनिस ने शेख हसीना की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि बांग्लादेश में लंबे समय से लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, इसकी वजह से अब वहां पर अराजकता फैली हुई है। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस शेख हसीना, जो कि भारत समर्थक रही हैं, उनके पुराने आलोचक रहे हैं। कई मौकों पर वे उनकी आलोचना करते रहे हैं। अब वे वहां की अंतरिम सरकार को संभाल रहे हैं, जिसके पीछे प्रमुख सपोर्ट बांग्लादेशी सेना को बताया जा रहा है। भारत को लेकर मोहम्मद यूनुस के विचार दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों का भविष्य खराब कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।